हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। तो इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहले लोग शुरू करने से पहले हम लोग देख लेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए ना, बुक को ओपन करके देखते हैं। देखिए जैसे पार्ट 1 पे आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है। ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम टिल फरवरी 2021, मतलब 2021 तक ये अपडेटेड बुक है। और टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। तो हम लोग पहले देखेंगे टॉप 200 वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तीसरा आपका है कि एग्जाम वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए एसएससी एग्जाम में, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए 30 सेट दिए गए, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिए गए हैं। तो सेम उन्होंने वही दोहराया है, उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से वो लोग डिवाइड किए हैं। साइनोनिम्स एंड एंटोनियम्स तो देख लीजिए आप, इसमें से क्या गिवन है आपको। सेम पैटर्न वही इन्होंने फिर से रिपीट किया है। कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पार्ट बी से, टॉप 200। देखिए ना, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। पैनासिया, पैनासिया 13 बार रिपीट हुआ है। रामबाण इलाज। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। एपिटॉफ, समाधि लेख, जो किसी व्यक्ति की समाधि पे लेख लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं एपिटॉफ। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट, 10 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका मतलब होता है जो इसमें प्रचलन में नहीं है, तो इसको बोलेंगे अप्रचलित। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स कंप्लेनिंग। इसका मतलब होता है स्टोइक। स्टोइक माने होता है इसको सहनशील व्यक्ति, इसको सुख दुख का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे MS धोनी है, मैच की सिचुएशन कुछ भी हो पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके चेहरे से आपको पता नहीं चलेगा कि उनको दुखी हैं या सुखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। तो उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, यानी परोपकारी। चलिए 6 नंबर देखते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, क्लास्ट्रोफोबिया, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इसको बोलते हैं इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। कुछ लोग चिड़िया की टांग लिखते हैं, उसको बोलते हैं इलेजिबल, अपटनी। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। A person who helps another to commit a crime or do something morally wrong, a partner in crime, तो इसको बोलते हैं accomplice। accomplice माने होता है सह अपराधी। One who is difficult to please, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं fastidious, यानी ढीठ हठी, जिद्दी, तुनक मिजाजी। Able to use the left hand and right hand equally well, जो दोनों हाथों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। प्रोफेसर वायरस, 3 इडियट मूवी देखी है, तो प्रोफेसर वायरस थे, वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों का सही से यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। उभय हस्त, या एक हमारी नेहा मैम है मैथमेटिकली इंक्लाइंड,
तो वो भी दोनों हाथों से लिख लेती हैं, तो उनको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक ईजिली, तो जो आसानी से टूट जाए उसको बोलेंगे ब्रिटल। ब्रिटल माने होता है भंगुर। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, तो उसको बोलेंगे कैनिबल, नरभक्षी। जो मनुष्य का मांस खाता है उसको बोलेंगे कैनिबल या नरभक्षी। 14 नंबर हमारा है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो इसको बोलेंगे चौफियर। चौफियर माने होता है मोटर चालक। नेक्स्ट हमारा है 15 बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, तो एक ही समय पे रहने वाले कोई महान व्यक्ति, उनको क्या बोलेंगे कंटेम्प्रेरी, समकालीन। जैसे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स एक ही टाइम पे मैच खेलते थे और दोनों ही महान खिलाड़ी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कंटेम्प्रेरी। 16 हमारा है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, तो इसको बोलेंगे एमिग्रांट। एमिग्रांट बनता है देश त्यागी, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे उसमें जाता है, दूसरे देश में रहने के लिए जाता है। जैसे ई फॉर क्या होता है एग्जिट, तो याद रखेंगे एमिग्रांट मतलब एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना, तो इसको क्या बोलेंगे प्रवासी। अगला है 18 अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो बोलेंगे एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। एक हमारा छूट गया है 17 नंबर टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, तो उसको बोलेंगे एक्जोनेरेट, दोष मुक्त करना या बरी करना। 19 नंबर है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, तो उसको बोलेंगे ग्रेगारियस, झुंड में रहने वाला। 20 नंबर है वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, तो उसको बोलेंगे मूर्ख या गलीबल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। तो आज के लिए इतने रखते हैं।